अगर हम किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स अगर हम बना रहे हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम पीएनएल में डेबिट नहीं कर सकते। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस है, इसको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। अब सर प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो पेन नंबर होता है वो उस पर्सन का होता है जो पर्सन उस फर्म का ओनर होता है। तो यहां पर फर्म का और उस पर्सन का पेन नंबर दोनों सेम होता है। तो यहां पर जो भी उसका बिजनेस है, उसने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी जो भी इनकम होती है वो उसकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। और उस बिजनेस इनकम पर या तो ITR 3 या फिर ITR 4 जो भी उसके लिए एप्लीकेबल है वो फॉर्म फाइल करके उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अब यहां पर प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डेबिट नहीं कर सकते। वो कौन से हैं उसको डिटेल में देखते हैं। अब ध्यान से समझो कि सर जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है ना, उस फर्म में क्या होता है, एक करंट अकाउंट होता है। अब जो करंट अकाउंट होता है या फिर उस पर्सन का एक सेविंग अकाउंट होता है। दोनों अकाउंट्स हम टैली के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, करंट अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सेविंग अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहे हैं। अब करंट अकाउंट से उस पर्सन ने किसी को पेमेंट किया। अब यहां पर पेमेंट दो तरीके से हो सकता है। एक पेमेंट हो सकता है सर पर्सनल और एक पेमेंट हो सकता है बिजनेस के लिए। अब सर यहां पर उस प्रोप्राइटरशिप फर्म का ओनर फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है। अब वो राम किसी को भी पेमेंट कर सकता है, चाहे वो पर्सनल नेचर का हो या फिर बिजनेस नेचर का हो, क्योंकि वो ओनर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर फर्म और उस पर्सन के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, यानी कि जो फर्म है वही वो पर्सन है। तो यहां पर ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि सर जो फॉर्म है उसका पेन नंबर अलग है और जो पर्सन है उसका पेन नंबर अलग है। दोनों का जो पेन नंबर है ना वो सेम है, यानी कि वो पर्सन का ही पेन नंबर है, वहां पर एप्लीकेबल हो रहा है और उसी के इनकम मानी जाती है बिजनेस इनकम। अब वो पर्सन जो होता है कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस भी करता है। अब कुछ कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस वो करंट अकाउंट से करता है या फिर उसके सेविंग अकाउंट से करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट जो भी अकाउंट है दोनों आप मेंटेन कर रहे हैं और उसने अपने बच्चों की स्कूल फीस पे की, क्या की सर, अपने बच्चों की स्कूल फीस पे की। अगर किसी अकाउंटेंट को यह पता नहीं है और उसने डेबिट कर दिया कि स्कूल फीस पेड और उसको हेड रख दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो एक्सपेंसेस पर्सनल नेचर का है, यानी कि उस पर्सन का बिजनेस के साथ, उस बिजनेस के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जो एक्सपेंसेस होगा उसको आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डेबिट नहीं कर सकते एज एक्सपेंसेस, जिससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो। तो इसलिए इस एक्सपेंसेस को आपको कहां पे लेके जाना होता है सर, कैपिटल के अंदर, यानी कि ये क्या माना जाता है, ड्रॉइंग माना जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर वो पर्सन करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट से अगर अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कर रहा है तो वो पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस है, पीएनएल में आप उसको डेबिट नहीं करेंगे। सेकेंड सर, अगर उस पर्सन ने कोई होम लोन लिया हुआ है और होम लोन में क्या कर रहा है सर, वो अपना ईएमआई पे कर रहा है, एवरी मंथ उसकी ईएमआई जाती है और वो ईएमआई जाती है फॉर एग्जांपल उसके करंट अकाउंट से, और एवरी मंथ आप क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। अब यहां पे उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है जो एवरी मंथ वो पे करता है, ये उसका पर्सनल नेचर का एक्सपेंसेस माना जाता है, उसको आप पीएनएल के अंदर डेबिट नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी पर्सन की ईएमआई जा रही है तो वो ईएमआई किस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, यानी कि उसका पर्पस क्या है, इसका होम लोन का है या फिर बिजनेस लोन का है। अगर होम लोन है तो वो इंटरेस्ट आपके ड्रॉइंग अकाउंट्स में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, यानी कि उसको आप कैपिटल के अंदर डेबिट करेंगे, कैपिटल उसका हेड रखेंगे और उसको आप डेबिट करेंगे, कैपिटल के अंदर जाएगा। क्लियर हो गया? चल आप समझते हैं कि सर अगर उसका कोई टर्म लोन है या फिर अगर कोई दूसरा बिजनेस लोन ले रखा है, कोई भी लोन ले रखा है, हम ये मान के चलते हैं कि ये लोन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आप पीएनएल के अंदर डेबिट करेंगे और वो एक्सपेंसेस आपका अलाउ किया जाएगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलो सर अब समझते हैं कि सर अगर कोई पर्सन पर्सनल कार लेता है, क्या लेता है सर, पर्सनल कार लेता है और उस कार पर वो लोन ले रहा है, उस कार पर क्या कर रहा है,
लोन ले रहा है। तो आप ये मान के चलते हैं कि सर ये लोन जो कार ली है ना, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ली है और बिजनेस के अंदर आप उसको क्या कर रहे हैं, एज ए एसेट्स उसको आप डेबिट कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में इस लोन का जो एक्सपेंसेस होगा यानी इंटरेस्ट पे होगा, ये आप एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डेबिट कर सकते हैं, अगर उसको आप ये मान रहे हैं कि ये जो कार ली है ये हमने बिजनेस में यूज के लिए ले रखी है, या फिर आप बिजनेस यूज के लिए कोई ट्रक ले रहे हो या कोई भी लोडिंग व्हीकल ले रहे हो, तो उस पर आप जो भी लोन ले रहे हो उसका जो इंटरेस्ट पे करोगे वो तो आपका बिजनेस एक्सपेंसेस माना जाएगा। लेकिन वो एक्सपेंसेस आपको ये ध्यान रखा, थोड़ा सा आपको यहां पर बाइफिकेट करने की जरूरत पड़ेगी कि सर इसको हम पर्सनल में लेके जाए या फिर उसको हम बिजनेस यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करें। नेक्स्ट एक्सपेंसेस आता है सर इंश्योरेंस का। नॉर्मली क्या होता है सर, कोई इंश्योरेंस करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल LIC की प्रीमियम हम पे कर रहे हैं या फिर कोई और हो सकता है इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अब इस इंश्योरेंस भी दो तरीके होता है, एक होता है सर पर्सनल नेचर का और एक होता है बिजनेस का स्टॉक का इंश्योरेंस या किसी भी और टाइप का इंश्योरेंस। तो यहां पर जो आप पर्सनल नेचर का जो इंश्योरेंस कर रहे हैं उसकी जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये जो प्रीमियम है ये प्रीमियम जाएगी सर आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर, यानी कि इसका आप PNL के अंदर डेबिट नहीं कर सकते, उसका आप डिडक्शन एज ए बिजनेस में आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने एज ए स्टॉक का कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है उसकी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये फिर आप एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस उसको आप मान सकते हैं। क्लियर हो रही है चीजें यहां पर? तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जिसको आपको किसी भी प्रोप्राइटरशिप फर्म में उसको डेबिट करना होता एज ए कैपिटल, और कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसका नेचर आप ऐसे बिजनेस में आप रख सकते हैं। तो यहां पर एक और चीज आती है सर मेडिक्लेम की। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने मेडिक्लेम करवाया, अब ओल्ड टैक्स एग्जाम्स के थ्रू अगर वो सेक्शन 80D में अगर उसका डिडक्शंस ले रहा है तो ये भी उसका पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाएगा, यानी कि उसका नेचर क्या होगा सर पर्सनल एक्सपेंसेस। इसको भी आप PNL के अंदर डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि उसका पर्सनल है, बिजनेस के साथ में उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। बाकी बिजनेस रिलेटेड अगर आपके कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे आपने बिजनेस रिलेटेड रेंट पे किया है, सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर और भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या कुछ भी हो सकता है, तो ये सभी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बिजनेस अगर ऐसे हैं तो आप उनको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डेबिट करेंगे। अब सर एक बात और समझ में नहीं आती है कि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूं, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है सर, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप अपने आप में एक पर्सन है, SSC है एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक पर्सन है, जिस तरह से पार्टनर यानी कि जो पर्सन है वो भी एक पर्सन है। क्लियर है? इसका भी एक सेपरेट पेन होता है और इसका भी एक सेपरेट पेन होता है, यानी कि सर ये भी इनकम टैक्स अपना फाइल करेगा और ये भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, दोनों। तो ये जो होती है ना पार्टनरशिप फर्म, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसी नेचर के रिलेटेड से होंगे। अगर उसने कोई पार्टनरशिप फर्म के किसी पार्टनर्स को बच्चे की फीस पे करी, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स के बच्चे की फीस पे करी, तो वो उस पार्टनर्स के ड्रॉइंग में चला जाएगा, न कि किसी पार्टनर्स में कैपिटल का मतलब क्या होता है? पार्टनर्स में कैपिटल का मतलब होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं। और प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है सर, प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, इस वजह से उसका एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स बनता है। तो यहां पर आपको ये समझना होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनके रिलेटेड ट्रांजैक्शन और प्रोप्राइटरशिप फर्म के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन दोनों को आपको डिटेल में थोड़ा सा डीप में जाके समझना होगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस को हम यहां पर अलाउ कर सकते हैं या फिर हम यहां पर अलाउ नहीं कर सकते। अगर हम पार्टनर्स की बात कर रहे हैं तो पार्टनर्स के कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे तो वो ड्राइंग में जाएंगे, उस पर्सन के, पार्टनर जो भी होगा उस पर्सन के ड्राइंग में जाएंगे। क्लियर हो गया आपको यहां तक? आई होप कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये क्लियरिटी हो गई है कि पर्सनल अकाउंट्स यानी कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डिसअलाउ होता है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।